A very good morning to all the participants in today's fifth session of this online workshop on NetSet paper first. I heartily welcome today's speaker, Professor Alauddin Sheikh sir and Professor Mubashira Momin. Our today's fifth session is on mathematical reasoning and logical reasoning. In the first half of this session, Professor Alauddin Sheikh sir will guide us on mathematical reasoning, and in the second half of the session, Professor Mubashira Momin will deliver a lecture on logical reasoning. I would like, uh, first of all, I welcome all the participants in today's fifth session. I will introduce Professor Alauddin Sheikh sir in front of you. He has Professor Alauddin has done his BSc in mathematics from MSG College, Maligaon Camp. He has done his MSc in mathematics from SNJP College, Sandwad. He also had done his B.Ed from AM College of Education, Maligaon. So, I heartily welcome Professor Alauddin Sheikh sir in the online workshop for NetSet paper first. So, I request Professor Alauddin Sheikh sir to start his lecture. Professor Alauddin Sheikh sir. Thank you, sir. Thank you so much. So, welcome to one and all. So, in today's session, our topic is coding and decoding, direction, relationship questions, number series, and ratio question, and last mean and median. So, first topic is coding and decoding. Coding and decoding कोडिंग एंड डिकोडिंग में बेसिक से क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है। तो बेसिकली बेसिक आइडिया इसका ये है कि आप जो भी आपको वर्ड दिए गए हैं वे आपको जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें एक रिलेशन आपने ढूंढना है। ओके, और कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं जिनको नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, और कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कोड दिया जाता है, वर्डिंग में ही अल्फ़ाबेट्स में ही दिया जाता है और उसको अल्फ़ाबेट में ही कन्वर्ट किया हुआ होता है और आपको कुछ एक वर्ड का कोडिंग पता करना होता है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी आपके अल्फ़ाबेट है 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसके जो नंबरिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप रफली इसको ड्रॉ कर सकते हैं आपके रफ वर्क के पेज के ऊपर। तो स्टार्टिंग की जो नंबरिंग होती है वो जैसे आपने सीरियल वाइज ABCD होती है उस तरीके से नंबर आपने देना है 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स वे में भी उसका नंबर आपने दे के रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि Z को 1 कोड किया हुआ रहेगा, Y को 2 कोड किया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से भी आपको पता रहना चाहिए कि ये नंबरिंग इस तरीके से भी होती है। सो डायरेक्ट हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ सर्टन कोड श्योर इज कोड एज QFMPC देन हाउ टू कोड WNKGL। ओके, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, S को जो कोड किया हुआ है Q में कोड किया हुआ है, H को जो कोड किया हुआ है F में कोड किया हुआ है। तो अगर हम इसके S देखते हैं तो हमारा टेबल के अकॉर्डिंगली इसका नंबर आता है 19। ओके, एंड देन अगर मैं 19 में से -2 करूंगा तो मुझे 17 मिलेगा और 17 पे ही मुझे Q मिलता है। मीन्स S जो कोड हुआ है Q में कोड हुआ है और उसका जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है। ठीक है, यानी मुझे जो ओरिजिनल है वर्ड उसका नंबर देखना है, उसमें से -2 करना है और जो भी नंबर आएगा उसका जो लेटर होगा वो मेरा कोड का लेटर होगा। उसी तरीके से एच अगर आप देखेंगे तो एच का जो ओरिजिनल नंबर है वो 8 है
-2 किया तो 6 हुआ, और 6 के नंबर पे ऊपर एफ आता है, जो कि यहाँ पे एफ कोडेड है। उसी तरीके से ओ है, ओ का 15 नंबर है, -2 किया 13, 13 पे हमें एम मिलता है, ठीक है। एंड देन सिमिलरली आर, एंड देन फिर ई। आर जो कोड हुआ है वो पी में कोड हुआ है, ई जो कोड हुआ है वो पी में कोड। तो ये हमें गिवन है कि श्योर जो कोड हुआ है ये इस कोड में कोडेड है। देन हमको कोड करना है डब्ल्यू एन की जे एल, ओके। तो यही पैटर्न पे हम इसको कोड करेंगे, ओके। सो हाउ टू कोड दिस। डब्ल्यू है हमारे पास, इसका जो ओरिजिनल नंबर होता है 23, 23 -2 किया तो 21, और 21 पे हमें यू मिलता है। सिमिलरली एन, एन जो है हमारा 14 पे है, -2 किया 12, 12 पे हमें एल मिलेगा। इसी तरीके से के जो है यही सेम पैटर्न में आई पे कोड होने वाला है, जी जो है ओ पे कोड होने वाला है, एंड एल जो है वो जे पे कोड होने वाला है। तो हमारा जो आंसर बनेगा ULIO J, जो कि हमारा ऑप्शन डी था, ओके। तो दिस इज द टाइप ऑफ कोडिंग। कोडिंग में बहुत सारे आपको वर्ड दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है आपको कि वर्ड जो है वो नंबर में कोड होता है, और आपको नंबर पता करना होता है। तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। सो ये क्वेश्चन है, पेंट इज कोडेड एज 74128 एंड एक्सेल इज कोडेड एज 93596, देन हाउ वुड यू इन कोड एक्सेप्ट, ओके, ACCEPT। तो अभी यहाँ पे हमको नंबर पता करना है कि एक्सेप्ट का कोड क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पी कोड हुआ है वो 7 है, ए जो कोड हुआ है वो 4 है, आई जो कोड हुआ है वो 1 है, एन जो कोड हुआ है वो 2 है, एंड टी जो कोड हुआ है वो 8 है। यानी यहाँ पे पी का कोड 7 दिया हुआ है, ए का कोड 4 दिया हुआ है, इतना आपने याद रखना है। उसी तरीके से एक्सेल में आपका जो कोड दिया हुआ है वो ई का कोड आपको 9 दिया हुआ है, एंड देन एक्स का कोड यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे रिपीट ई यूज हुआ है तो अगेन 9 है, यानी ई का जो कंफर्म कोड है वो 9 है। तो ये कोडिंग की मदद से हम एक्सेप्ट को कोड करेंगे। तो ए का जो कोड दिया हुआ था 4 दिया हुआ था, ओके। सो हमारा जो पहला नंबर आएगा वो 4 आने वाला है, एंड देन उसके बाद सी। अब यहाँ पे सी जो कोड हुआ है ये वाला, ये कोड हुआ है 5 के ऊपर, ओके। देन अगेन सी, देन अगेन 5, एंड देन ई, ई कोड हुआ है आपका 9 के ऊपर, तो ये 9 आ गया, एंड देन पी, पी के लिए आपको 7 लेना है, एंड देन टी, टी के लिए आपको 8 लेना है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ए। तो इस तरीके की कोडिंग रहेगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, दिखने में बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन बहुत सिंपल इसका लॉजिक होता है। सिर्फ आपको कोडिंग के अंदर रिलेशन ढूंढनी है। अब कोडिंग में बहुत सारी रिलेशन होती है, जैसे एक वर्ड दिया गया है आपको और दूसरा वर्ड दिया हुआ है, तो उसमें सिर्फ इतना होता है कि कुछ वर्ड जो है, जैसे ABCD अगर कोई वर्ड है और उसको XYZ आपने कोड उसको कोड किया हुआ है, तो ABCD स्टार्ट का है और XYZ लास्ट का है, तो रिवर्स वे में भी कोई कुछ वर्ड्स को कोड किया हुआ होता है। कुछ वर्ड्स में कुछ आगे के नंबर्स होते हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा तो -2 हो रहा था वर्ड, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स में -3 होगा, कुछ एग्जाम्पल में +4 होगा, यानी आगे वर्ड को आपने ले जाना है। तो इस तरीके से बेसिक आपने रिलेशन उसमें ढूंढना है कि पहला वर्ड और जो दूसरा कोड है उसमें रिलेशन क्या है। अगर आपने वो सही रिलेशन पकड़ लिया तो आप इजीली जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं और ये फुल मार्क्स देकर जाते हैं आपको, बट इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो ओके, तो डायरेक्शन में क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक जनरली इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल ट्रैवलिंग certain distance and certain direction. The best way to solve this problem is to represent the trace of the path traversed by the person. इसका जो बेस्ट तरीका है आपको सॉल्व करने का, आपको इसको ट्रेस करते आना चाहिए। अब ट्रेस करने के लिए जो पर्सन है
जो आप ग्राफ जिसकी जो ट्रेस करेंगे, जो आप ट्रैवल जो पाथ है उसको ट्रेस करेंगे, तो जो पर्सन है उसका राइट हैंड और आपका राइट हैंड वो दोनों डिफरेंट साइड में होता है। तो मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो यहीं पे होती है कि उसने बोला है कि पर्सन का राइट हैंड आपने मूव करना है, एंड देन आप जो मूव करते हैं वो आपका राइट हैंड मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन होती है वो गलत हो जाती है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, आप जो पेपर पे इसका पाथ ड्रॉ करेंगे, तो जो आप चीज को मूव कर रहे हैं, जो चीज को मूव कर रहे हैं तो उसको मान लेना है कि वो आप खुद हैं, एंड देन यू हैव टू मूव, यू हैव टू मूव स्मूथली। ओके, नाउ सी एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज डायरेक्शंस। ओके, अब जब डायरेक्शन आप लेते हैं तो आपका फेस जिधर भी है, आप कैसे भी बैठे हो, आपका फेस जिधर भी है, आपने ये मान लेना है कि मेरे सामने वाली साइड पे नॉर्थ साइड है, मेरे बैक साइड पे साउथ साइड है, एंड मेरे राइट साइड पे ईस्ट है, एंड मेरे लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। एंड जब आप ट्रेस करेंगे आपका पाथ, तो इसी वे में आपने ड्रॉ करना है। ओके, तो आप जो ट्रेस करने वाले हैं पाथ वो करेक्टली ड्रॉ होगा ना। अब जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप जब पेपर है आपका उसको आप मूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट जब भी होता है क्वेश्चन में, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, आप जो डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज इस तरीके से आप यहाँ से एक मिनट, अगर आप यहाँ से इस साइड में आए, ओके, और यहाँ से आपको बोला कि आपका राइट है, ठीक है, आपका राइट है, तो राइट साइड इस साइड में आएगा। तो अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने करना कुछ नहीं है, जो पेज है उसको आपकी डायरेक्शन में मोड़ देना है, तो यू कैन ड्रॉ इजीली पाथ। इसका क्वेश्चन देखते हैं, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ। ओके, I draw a 50 kilometer towards east from a city S, and then turn right and draw another 30 kilometer. Now I turn to my left and draw another 30 kilometer. Finally I turn my right and draw a 30 kilometer to reach a city F. Find the shortest state distance between cities S and F. मुझे डायरेक्शन पता नहीं करना, मुझे सिर्फ S और F जो सिटी है उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से जो ज्वाइन होने वाला है वो पता करना है। इसका सही आंसर आता है 100 किलोमीटर। अब कैसे आता है उसको देखते हैं। और एक चीज, जब भी आप ट्रेस करने वाले हैं आपका पाथ, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके आंखों के सामने होना चाहिए। ओके, एंड यू हैव टू मूव लाइन बाय लाइन, आपने एक एक लाइन पढ़ते जाना है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दैट पाथ। तो यहाँ पे हम सिटी एस ले लेते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिटी एस के ईस्ट में, ओके, के टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम सिटी एस, ये ईस्ट में मुझे 50 किलोमीटर जाना है, तो मैं 50 किलोमीटर आगे जाऊंगा। ये 50 किलोमीटर मैं मूव हुआ। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, देन टर्न राइट। अब राइट यहाँ पे पहुंचा जब मैं, तो मेरा जो फेस है वो ईस्ट साइड में होगा, देन मेरा जो राइट साइड है वो ये डाउन साइड में होगा। तो मैं यहाँ पे मूव करूंगा 30 किलोमीटर। ओके, देन अब यहां से मुझे कहा जाना है, नाउ आई टर्न माय लेफ्ट। ओके, तो जब मैं नीचे फेस कर रहा हूं तो मेरा जो लेफ्ट है वो राइट साइड में होगा, इस साइड में। ओके, सो आई हैव टू मूव इन दिस वे, एंड अगेन इट इज 30 किलोमीटर। नाउ आफ्टर दिस फाइनली आई टर्न टू माय राइट। ओके, अब यहाँ से राइट मेरा डाउन साइड में होगा, और अगेन मुझे 30 किलोमीटर चलना है। ओके, तो ये 30 किलोमीटर आ गया, तो यहाँ पे मैं पहुँचूंगा सिटी एफ में। अब मुझे क्या पता करना है कि सिटी एफ से सिटी एस का जो शॉर्टेस्ट लीनियर डिस्टेंस है वो मुझे पता करना है। तो मीन्स मुझे ये डिस्टेंस पता करना होगा। नाउ
अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक डायगोनल टाइप में दिख रहा है। सो अगर मैं इस पार्ट को ज्वाइन कर दूं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 50 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 80 किलोमीटर। अगेन ये जो पार्ट दिख रहा है अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है, तो ये 60 किलोमीटर होता है। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आता है तो आपके जहन में सबसे पहला जो पॉइंट आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। अब देखेंगे आप कि एक साइड आपको दी हुई है, दूसरी साइड आपको दी हुई है, एंड तीसरी साइड आपको पता करना है। सो यू कैन अप्लाई दिस ऑन दिस ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एक साइड का स्क्वायर जमा दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन उन्होंने भी 10th में ये चीज़ें पढ़ी हुई है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही आए। अगर इसमें सिर्फ फेस कौन से डायरेक्शन में है आपका, अगर वो पूछता तो आप डायरेक्टली आंसर बोल देते। ओके, बट यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, नाउ ए हमारा जो है वो 80 है, अभी हमने कैलकुलेट किया जो मैं आपको एक्सप्लेन किया। वैसे उसी तरीके से बी जो हमारा 60 हमने कैलकुलेट किया। नाउ यू हैव टू पुट ओनली दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। सो 80 स्क्वायर इज इक्वल प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 80 स्क्वायर होता है 6400 एंड 3660 का स्क्वायर होता है। नाउ वी हैव टू ऐड दिस, वी गेट 10,000। 10,000 is the value of c square. Now we want c, then taking square root, and we get c is equal to 100 simply. So in this way you can solve the direction question. अगर यहाँ पे आपकी डायरेक्शन पूछता यानी आपका फेस पूछता, ओके, सो मैं स्टार्ट कैसे किया था, वेट अ मिनट, मैं इस तरीके से डायरेक्शन लिया था जो कि मेरी ये नॉर्थ साइड थी, ये ईस्ट साइड थी, ये साउथ साइड थी, एंड दिस इज वेस्ट साइड। ओके, तो अगर मैं मुझसे ये क्वेश्चन करता कि आप जहां पे पहुंचे हैं वहां से आपका फेस किधर है, देन आंसर आता साउथ। ओके, अगर ये पूछता कि आप जहां पहुंचे हैं वहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी डायरेक्शन किधर है, ओके, अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम जहाँ पे पहुंचे हैं वहां पे हम ये साइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन यू हैव टू नोट दिस डायरेक्शन ओनली। ओके, अब अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ से ये पोजीशन से नॉर्थ वेस्ट में है। तो इस तरीके से आप इजीली डायरेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजी होते हैं, बट आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि जो डायग्राम है, पाथ है, वो बहुत इजीली आपने और करेक्टली ड्रॉ करना है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस डायरेक्शन टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसी के ऊपर, बट इसमें कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं जिसमें आप रिलेशन को डिसाइड नहीं कर पाते। वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, और उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो ब्लड रिलेशन होती हैं आपकी, तो बेसिकली मेन इसमें दो टाइप में आप इन्हें इसको डिवाइड कर लेना है। एक होता है रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड्स एंड रिलेशंस ऑफ मैटरनल साइड। पैटर्नल साइड मीन्स आपके फादर की साइड की जो रिलेशन होती हैं, एंड मैटरनल साइड जो आपके मदर की साइड की रिलेशन होती है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। तो उसके लिए ये टेबल है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप इसको याद करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रिलेशन जो है वो बेसिक रिलेशंस है जो हम यूजुअली लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिनको हम
ध्यान नहीं देते, जिनको हम याद नहीं रखते। ओके, सो ये कुछ रिलेशंस है, इनको भी आपने याद रखना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्टडी में हेल्प होंगी। ओके, सर थोड़ा स्लाइड पीछे लीजिए ना प्लीज। एक मिनट। सर नीचे का वहां पे जो स्टॉप शेयरिंग के बाजू हेड है ना सर, वो लाइन की वजह से वो लाइन चले जा रही है, वो जरा हेड कीजिए ना सर। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Now points to remember in this topic. Try to draw diagram for given relation which helps to understand clear relationship. इसमें भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें आपको ऐसा पाथ वगैरह ड्रॉ नहीं करना, आपने इसमें ट्री डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना है। ट्री डायग्राम से क्या होता है, एकदम क्लियर विजन आपके सामने आ जाता है कि कौन किससे रिलेट कर रहा है और किसकी किससे क्या रिलेशन है, तो वो आपने उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिलेशन बट नॉट विथ नेम, बिकॉज देयर आर सर्टन नेम्स कॉमन फॉर बोथ जेंडर्स। ओके, नाम से उसको आपने कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करना है। नाम में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी सेम होते हैं। तो जेंडर जो आपने डिसाइड करना है, तो जो रिलेशन दी हुई है, ब्रदर सिस्टर एंड जो भी वॉट एवर आपने रिलेशन दी हुई है, तो वहां से आपने जेंडर उसको आइडेंटिफाई करना है। सपोज एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो मेल हो गया, लेकिन अभी बी का जो जेंडर है वो स्पेसिफाई नहीं है। तो जो बी है वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। बट अगर ऐसे बोलता है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, देन यहाँ पे क्लियरली आपको स्पेसिफाई हो रहा है कि ए एंड बी मेल है। अब मेल और फीमेल का आपको आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन आपको ऑब्वियसली जरूरी रहेगा, क्योंकि मेल की साइड से आपकी जो रिलेशन है वो अलग होती है एंड फीमेल की साइड से रिलेशंस अलग होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। सो टेक द क्वेश्चन, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एस ब्रदर मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो इसका जो हम आंसर फाइंड करेंगे वो बाय डायग्राम फाइंड करेंगे। तो इसी जो आप ये सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, इसमें भी आपका जो क्वेश्चन है वो आपके आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि आपको क्लियरली नजर आए कि हमने कौन सा चीजें ड्रॉ कर ली और हमें कौन सी चीजें ड्रॉ करनी बाकी है। तो हम पहले ए ले लेते हैं, ए इज बीस ब्रदर। ओके, तो ये ब्रदर है, देन ऑब्वियसली ए क्या हो गया, मेल हो गया ना। आगे क्या बोलता है, सी, सी इज एज मदर, तो ये ए की मदर है, देन सी जो है वो फीमेल हो गई। देन डी जो है वो सी का फादर है ना, तो डी जो है वो भी मेल हो गया। नाउ आगे क्या रिलेशन दिया हुआ है कि ई जो है वो बी का सन है, देन ई जो है वो मेल हो गया। ये हमने ये डायग्राम ये क्वेश्चन के लिए ड्रॉ कर ली है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, डी इज रिलेटेड टू ए। अब अभी आपको ऑब्वियसली एकदम क्लियर विजन दिख रहा होगा कि ए जो है वो सी का बेटा है एंड सी के पापा डी है, देन ऑब्वियसली ये जो है इसके नाना जी हुए, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, हमारा जो आंसर मिलता है हमें सिंपली मैटरनल ग्रैंडफादर। तो अगर आप जो डायग्राम है उसको एकदम क्लियरली ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको जो आपका क्वेश्चन है वो एकदम क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन वाले हो गए, आपको रिलेशनशिप वाले हो गए, इसको विजुअलाइज करना है। और इसका और एक तरीका है कि जो जो भी आपको पूछा हुआ है उसकी जगह पर आप अपने खुद को रखो एंड देन यू हैव टू रिलेट योर फैमिली विद द क्वेश्चन।
तो आप इस तरीके से भी उसको इजीली फाइंड कर पाएंगे। यस, सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। ओके, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, ए इज बी's ब्रदर। ओके, तो ये ए जो है वो बी का ब्रदर है, ठीक है। देन ए जो है वो मेल हो गया ना। आगे रिलेशन दिया हुआ है सी से, सी और ए का रिलेशन दिया हुआ है। सी जो है वो ए की माँ है, देन सी जो है वो फीमेल हो गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, डी और सी का रिलेशन दिया हुआ है। डी जो है वो सी के फादर है। ओके, देन डी जो है वो मेल हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिलेशन दिया हुआ है कि ई जो है वो बी का सन है। ओके, देन ई जो है वो मेल हो गया। नाउ आपको क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। सो ये क्या हो गया, ए जो है वो ए का जो है नाना डी है, यानी मैटरनल ग्रैंड फादर। ओके, नाउ नेक्स्ट, थैंक यू सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, हेलो, हेलो, यस सर। ओके, मैं कंटिन्यू। जी सर, आवाज आ रहा है सर। नाउ नेक्स्ट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस इसमें भी आपको एक रिलेशन ढूंढनी है नंबर्स में। अभी आपको पता चल जाएगा कि उसमें रिलेशन आप कैसे पता कर पाएंगे। बहुत इजी होता है रिलेशन ढूंढना नंबर सीरीज में। इसमें आपने 3 टाइप में इसको डिवाइड कर लेना है आपके क्वेश्चंस को। एक मिनट। हाँ, आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे, इसको आपने 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेना है। पहली टाइप आने वाली है आपकी, इफ द नंबर आर असेंडिंग ऑर्डर इन द नंबर सीरीज, यानी आपके नंबर जो है वो चढ़ती तरतीब में रहेंगे, यानी बढ़ते चले जाएंगे, है ना। 2 3 4 5 6, पहला नंबर जो है उससे बड़ा दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर से बड़ा तीसरा नंबर होगा। तो ये पहली टाइप है। अगर इस टाइप के आपके नंबर सीरीज दिख रही है, तो आपने वहां पे रिलेशन जो ढूंढना है उसमें या तो नंबर्स ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई में बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, है ना, फोर्थ पावर हो गई। और एडिशन में भी आपने वहां पे रिलेशन ढूंढनी है। क्लियर, ये पहली टाइप है। तो पहली स्टेप रहेंगी आपकी कि चेक वेदर इट इज असेंडिंग, डिसेंडिंग और मिक्स्ड। ओके, ये 3 टाइप है, आगे मैं बताने वाला हूं। अगर ये असेंडिंग में है तो आपने क्या ढूंढना है, वहां पे एडिशन ढूंढना है। नंबर में कुछ ऐड हो रहा है, पहले नंबर में कुछ ऐड होके दूसरा नंबर मिल रहा है क्या, या फिर पहले नंबर में कुछ मल्टीप्लीकेशन से दूसरा नंबर मिल रहा है क्या। तो ये रिलेशन आपने पहली टाइप में ढूंढना है। टाइप 2 में आपने ढूंढना है कि अगर आपका जो नंबर सीरीज है वो डिसेंडिंग है, यानी पहला नंबर आपको बड़ा दिया हुआ है, उससे छोटा फिर अगला है, फिर उससे छोटा अगला है ना, उतरती तरतीब में है, आपको वहां पे क्या करना होगा, रिलेशन जो ढूंढनी है वो सब्ट्रैक्शन की ढूंढनी है या डिवीजन की ढूंढनी है। ओके, यानी पहले नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट होके दूसरा नंबर मिलेगा आपको, या पहले नंबर में से पहले नंबर को आपने किसी नंबर से डिवाइड करना है तो दूसरा नंबर मिलेगा। ओके, या फिर डिसेंडिंग में एक और टाइप है आपकी, जैसे स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो भी आपकी वैल्यू कम होती है। जैसे 4 का मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, जैसे 9 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 3 मिलेगा। तो स्क्वायर रूट भी आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आने वाला है। क्यूब रूट हो गया। ये सब जो रिलेशंस है ये आपके टाइप 2 में आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आपने 2 स्टेप फॉलो करनी है। फाइंड वेदर द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन ढूंढना है या डिवीजन ढूंढना है। एंड थर्ड टाइप है जो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो इफ द नंबर आर इन मिक्सिंग ऑर्डर,
टाइप 3 जो है वो वहाँ पे मिक्स रहेंगे, यानी पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, अगला नंबर फिर बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, तो या तो ये इंक्रीज होगा या तो डिक्रीजिंग, या दोनों मिक्स भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपने फिर जो टाइप 1 और टाइप 2 है वो दोनों चीज़ें लगाकर देखनी है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो नंबर सीरीज में यूजुअली यूज होते हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेटर होगा, ताकि आप कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस अगर आए तो आप वहाँ पे रिलेशन ढूंढ पाए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी जो नंबर सीरीज दी हुई है, हेलो प्लीज म्यूट योर माइक। यस सर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आपको नंबर सीरीज दी हुई है तो जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है उसी में रिलेशन रहे। ओके, पहला नंबर और जो दूसरा नंबर है उसी में रिलेशन रहे। ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि पहला नंबर और तीसरा नंबर इसमें एक रिलेशन हो, और जो सेकंड नंबर है और फोर्थ नंबर है उसमें रिलेशन, यानी ऑड नंबर्स में रिलेशन हो एंड इवन नंबर्स में रिलेशन हो, इवन टर्म्स में रिलेशन हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि पहले दो नंबर का रिलेशन में जो नंबर आ रहा है और दूसरे जो दो नंबर में रिलेशन आ रहा है ये दोनों के अंदर एक रिलेशन हो। ओके, अभी देखो जैसे ये जो क्वेश्चन है 2 8 26 6 2, ओके, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तो है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन एडिशन वाली ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 18 हो रहा है, यहाँ पे 36 हो रहा है, यहाँ पे 60 हो रहा है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन बनती नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 और 18 का जब सब्सट्रैक्शन करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा, यानी 6 में जब 12 ऐड करूंगा तो 18 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे 12 की बाद 12 में फिर प्लस 6 और ऐड हो रहा है, फिर प्लस 6 करूंगा तो 24, प्लस 6 करूंगा तो 30, यानी रिलेशन के अंदर रिलेशन है। तो इस तरीके की रिलेशंस भी आती है, पॉसिबल होता है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। आपको सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या फिर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस और लेने वाला हूँ इसमें, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 6 11 21 36 56। ओके, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में 6 सर। असेंडिंग ऑर्डर में है ये, हाँ ठीक है, यानी यहाँ पे हमको एडिशन ढूंढना है या मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है। तो अगर मैं 6 में कितना ऐड करूंगा तो मुझे 11 मिलेगा, सर 5 सर 5। 5। ओके 5, यानी यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। अगर 11 से 21 में मैं कितना ऐड करूंगा, 11 में कितना ऐड करूंगा तो 21 मिलेगा 10 10, यानी यहाँ पे 5 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 10 का डिफरेंस हुआ। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। लेट मी इंडिकेट दिस, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 5 से इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे ऐड करना है वो 25 ऐड करना है। ओके, 25 ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, तो व्हाट विल बी द 81 नंबर, सॉरी 81 सर, सी। 80। ओके, सी ऑप्शन। तो इस तरीके की रिलेशन आपने यहाँ पर ढूंढना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेशन। तो अगर मैं अभी यहाँ पे रिलेशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये सेटिस्फाई हुआ। लेकिन 100 का स्क्वायर 200 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन हम ढूंढ रहे हैं वो गलत है, ये तो हमने दूसरा ट्राई करना है। फिर यहाँ पे ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड होगा आपका, जो भी आप ट्राई करेंगे वो ट्रायल एंड एरर मेथड होगा। यहाँ पे आपने बहुत सारे मल्टीपल वेज आपने यहाँ पे ट्राई करने ही होंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो आएगा क्या आएगा,
नेक्स्ट आप क्या ढूंढ सकते हैं यहाँ पे? अगर मैं 10 में 90 ऐड करूंगा तो 100 होता सर। 100 होगा, यानी 100 यहाँ पे 90 ऐड किया। अब 100 में कितना ऐड करूंगा तो 200 मिलेगा? 100 सर। 100। 100. मेरा जो नंबर है वो 10 से इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अब 200 में मैं 110 ऐड करूंगा ऐड तो करो। मुझे 10. 310 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऐड करने वाला हूँ मैं, कितना ऐड करने वाला हूँ? सॉरी, 430 is answer. ओके, यहाँ पे मैं कितना ऐड करूंगा? 120 ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो आंसर इज 430. 430। In this way you can find out your answer. Okay, similarly in this question, ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 31 आने वाला है। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन जो है वो क्या है? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आपको दिख रहा है? हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या ढूंढना है? या तो सब्ट्रैक्शन ढूंढना है या डिवीजन ढूंढना है। ओके, हम्म, तो सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं सो व्हाट विल बी द आंसर? अगर ये दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करा तो मुझे डिफरेंस क्या मिलेगा? एनीवन? सर हम इसमें पीछे से नहीं आ सकते सर, 18 16. पीछे पीछे से आपको आप आ सकते हैं, बट यहाँ पे जी आपको जो राइट लेफ्ट टू राइट दिया हुआ नंबर, यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं आपको और यहाँ जी पे 2 ही सर. नंबर दिख रहे हैं। तो ये 3 जी नंबर का रिलेशन फाइंड करना आपको आसान होगा अच्छा एज सर. कंपेयर टू दिस 2 नंबर्स। ओके, जी सो अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें ये मिलेगा 4800। ओके, अगेन जब मैं ये दो का सब्ट्रैक्शन करूंगा, सेकेंड एंड थर्ड का, तो मुझे 960 माइनस 192 जब करता हूं तो मुझे 768 मिलेगा। ओके, तो ये दो नंबर में कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो डिवीजन का पार्ट आने वाला है, यानी हमने डिवीजन करके देखना है इसमें। तो जब ये दो नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो 6 आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर? नाउ जब मैं 960 को डिवाइड करूंगा 192 से तो मुझे 5 मिलेगा। तो दिख रहा है आपको, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर? यानी मुझे 192 को कितने से डिवाइड करना है? 4 से। 192 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 48। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड किया। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आपको आंसर तो मिल गया, लेकिन आपने क्या करना है, आगे जो आपका जो रिलेशन आपने फाइंड की है वो आगे कंटिन्यू होती है या नहीं, वो आपने चेक करना है। अगर वो आगे भी कंटिन्यू होती है देन आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट रिलेशन। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, अब 48 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 16 मिलता है। ओके, एंड देन 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 मिलेगा, है ना? देन my correct answer is 48. So in this way you can find out the relation between numbers and you can easily solve the number series question. उसके बाद आता है रेशो क्वेश्चन। ओके, तो रेशो बेसिकली क्या होता है? रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये जो डेफिनेशन है ये रेशो क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो जो है वो कोई भी दो क्वांटिटी या दो नंबर्स का रिलेशन होगा। ओके, और वो दोनों नंबर्स या क्वांटिटी सेम काइंड की होंगी। अगर अलग अलग क्वांटिटी है या अलग अलग काइंड में है, काइंड इन सेंस व्हाट, कि अगर आपको कोई सपोज मेजरमेंट दिया हुआ है, मेजरमेंट आपके अलग अलग यूनिट्स में होता है,
है ना, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, तो एक क्वांटिटी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दूसरी क्वांटिटी मीटर में दिया हुआ है, तब आपको उन क्वांटिटीज को पहले सेम काइंड में करना होगा, या तो सेंटीमीटर को मीटर में करो या मीटर को सेंटीमीटर में करो, एंड देन यू हैव टू मेक द रेशो। ओके, और सेकंड थिंग आपको जो याद रखनी है रेशो के क्वेश्चंस में, कि जो रेशो के क्वेश्चंस की एक्सप्रेशन बनेगी वो हमेशा वन वेरिएबल में रहेगी, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके नंबर के होते हैं, है ना, नंबर्स के आपके रिलेशंस दिए हुए होते हैं, तो जो रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने एक वेरिएबल ही यूज करना है एक्सप्रेशन बनाते वक्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिखते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर्स की रिलेशन में दी हुई होती है, तो जितने नंबर दिखते हैं उतने आपने वेरिएबल ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। रेशियो के क्वेश्चन आपको, रेशियो क्वेश्चन की जब एक्सप्रेशन बनानी है तो आपने सिर्फ एक वेरिएबल लेना है। अब वो एक वेरिएबल आप लेंगे क्यों, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स और क्लियर होने वाले हैं। तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। इफ 16 is added to the both number, their ratio becomes 1:2. now अभी यहाँ पे जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको 2:5 को और कैसे लिख सकते हैं हम, वो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो मैं बताता हूँ अभी, कि 2:5 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। नाउ अभी 2:5 सर फिर से एक बार बताओ प्लीज। पूरा रिपीट करूं। सर ये 2:2 आपने बोला ना सर, वो बताए ना फिर से प्लीज। 2:5 यानी 2 से 5 की रिलेशन आपको दी हुई है, ठीक है, यानी 2 और 5 में रिलेशन है, इतना आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। 2:5 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/5 यानी 2/5, ठीक है। ओके सर। 2/5 को मैं और एक फैशन में लिख सकता हूं, कैसे, 10/25, Yes, sir. okay? 10/25 मीन्स 2/5। इसको और एक फैशन में लिख सकता हूं मैं, 6/15, ठीक है, 6/15 भी लिख सकता हूं मैं इसको। यानी आपका एक जो रेशियो दिया हुआ है इसके मल्टीपल वेज है लिखने के। तो आपको पता क्या करना है कि ये जो रेशियो है, ये जो आपको गिवन रेशियो है, इसका जो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेन फैशन क्या है आपको वो पता करना होता है। इतना समझ में आ गया। जो रेशियो के क्वेश्चन होते हैं, तो जो रेशियो दिया हुआ है तो उसका जो मेन फैशन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको वो पता करना होता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये रेशियो मिल गया। अब मुझे इसका पता करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा नंबर जो बनेगा वो 2x और 5x बनेगा। क्लियर। तो देखते हैं, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो लेट द नंबर्स आर 2x एंड 5x। अब आगे क्या बोलता है, इफ 16 भी एडेड, यानी 2x में और 5x में हमने 16 ऐड करना है, तो हमको नंबर मिलेंगे 2x प्लस 16 एंड 5x प्लस 16। नाउ अब आगे क्या दिया हुआ है, देयर रेशियो बिकम्स 1/2। 1:2 मीन्स 1/2, यानी ये दो नंबर, ये एक नंबर और ये एक नंबर, ये दोनों का जब रेशियो लेंगे हम, तो ये रेशियो लिया तो इसका जो रेशियो बना वो 1/2 बन गया। अब ये बन गई आपकी एक्सप्रेशन। अब आपने इसको 10th में बहुत बार सॉल्व किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, 30 मसावाते आपने सॉल्व की हुई है। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपली ये जो 2 है वो इस साइड में आएगा और ये जो 5x प्लस 16 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगी। क्लियर। नाउ वी हैव टू सिंपली ओपन द ब्रैकेट, वी गेट 4x plus 32 and 5x plus 16. Now
अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, x को एक साइड में रखना है, बाकी सब दूसरी साइड में रखना है। अभी देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है, तो 5x ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो 5x को मैं इसी साइड में रखता हूँ और 4x को उधर ले जाऊंगा इस तरीके से। तो 5x माइनस 4x और ये 32 माइनस 16, तो मुझे आंसर मिलेगा 16 इज इक्वल टू x। ओके, x की वैल्यू मुझे 16 मिल गई। अब मैंने नंबर क्या लिया था, 2x एंड 5x। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं 16 पुट कर दूंगा, तो मुझे 2x की वैल्यू मिलेंगी 32 एंड 5x की वैल्यू मिलेंगी 80। तो मेरे जो नंबर्स हैं वो 32 और 80 है, जो कि ये क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। यानी 2:5 का जो ओरिजिनल फैशन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So in this way you can find out the solution of the ratio question. Now last, mean and median. Now mean क्या होता है? The mean is computed by adding all the numbers in the data together and dividing by the numbers of element contained in the data set. मीन क्या होता है? बेसिकली आपका एवरेज आप निकालते हैं कोई भी चीज का, वो होता है। यानी जो भी आपको डाटा दिया जाएगा, जो भी नंबर्स दिए जाएंगे, उनको सिंपली क्या करना है, ऐड कर लेना है, एंड देन यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सेट। यानी जितने नंबर्स आप ऐड करेंगे उतने नंबर से आपने उसको डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2 5 6 7 9 4 3 ये नंबर्स है, इसका मुझे मीन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले नंबर्स काउंट करूंगा, कितने नंबर्स है, तो यहाँ पे 7 नंबर्स है टोटल। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड सिंपली इट। तो 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 4 + 3, एंड ये जो सम है इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से। तो ये जो सम आता है मेरा 35 आता है, एंड इट डिवाइडेड बाय 7 इट इज इक्वल टू 5। यानी जो 5 है ये डाटा सेट का मीन है। ओके, दिस इज द मीन ऑफ द डाटा। उसी के बाद आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? द मीडियन ऑफ द डाटा सेट इज डिपेंड ऑन वेदर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डाटा सेट इज ऑड एंड इवन। तो मीडियन के लिए आपको इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। आपका डाटा सेट दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला है, एक होता है ऑड नंबर्स और एक होता है इवन। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में देखा हमने, टोटल नंबर 7 थे यानी ऑड थे, तो उसके लिए अलग सॉल्यूशंस आने वाला है, एंड इवन के लिए अलग आने वाला है। तो मीडियन के लिए आपको कुछ वर्क करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट रीऑर्डर द डाटा सेट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ओके, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपने रीअरेंज करना है। पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, एंड देन लास्ट लार्जेस्ट, एंड देन mark of high and low values until you reach the middle. ओके, यानी आपने सिंपली क्या करना है, पूरा जो डाटा है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर आपका अगर आपके नंबर्स ऑड है तो आपने क्या करना है, लेट मी टेक द एग्जांपल। ओके, फॉर द ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपके नंबर्स है। अभी आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट एक लार्जेस्ट, एक स्मॉलेस्ट एक लार्जेस्ट, एक स्मॉलेस्ट एक लार्जेस्ट, ऐसे कैंसिल कर देना है। जो बाकी जो मिडल टर्म बचेंगी दैट इज द मीडियन ऑफ दैट डाटा। ओके, जो मिडल टर्म्स रहेंगी, जो मिडल टर्म रहेंगी दैट इज द मीडियन। ये रहा आपका ऑड टर्म्स के लिए। एंड नाउ फॉर इवन टर्म्स, इवन टर्म्स के लिए आपने क्या करना है, सेम पहला प्रोसेस आपने क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद अगेन फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट
लास्ट, फर्स्ट, लास्ट। तो जो बाकी जो मिडल टर्म बचेंगी 2, इसको क्या करना है, ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द मीडियन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन इन मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, अभी और किसी को कुछ समझ में? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। देख रहे हैं तो इतना इजी लग रहा, एग्जाम हॉल में बैठे तो समझ में नहीं आता सर। मेरा तो पहली मरतबा है देने का एग्जाम। एग्जाम में पेपर आपने एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने आप पर हावी कर लिया होता है, इसीलिए एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन हार्ड लगते हैं। सो जो एग्जाम में रहना है आपने तो कामली इसको एग्जाम को आपने अटेंड करना है। सो यू कैन जो 5 और 6 है ना, तो उसको क्या करें, जमा करे तो 11 आए, फिर 11 में परसेंटेज निकाले तो 5.5 आए, तो आंसर यही होता है सर, वहाँ पर यही रहता है। यही आपका मीडियन है। अच्छा, तो यही ऑप्शंस आपका में यही आंसर किया तो इसको ही टिक करना। हाँ, जो आंसर में आपको ये दिया हुआ रहेगा तो आपने यही टिक करना है। सर और ये यूनिट वाइज ही सीक्वेंसेस देते, क्वेश्चंस नहीं बीच बीच में उधर का एक इधर का एक ऐसा देते। सीक्वेंस वाइज नहीं रहेंगे वो, मैं अभी ऐसे मतलब एग्जांपल लिया हूँ। जैसे यहाँ पे अभी ये एग्जांपल में देखेंगे आप तो 1 और 3 इसके बीच में 2 मिसिंग है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे 2 डिजिट नंबर दे सकता है, 3 डिजिट नंबर दे सकता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, उसको आपको कोई भी नंबर दे, आपको सिर्फ ये करना है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद उसको काउंट करना है कि कितने टर्म्स है। अगर इवन है तो बीच में 2 नंबर बचेंगे, अगर ऑड है तो बीच में 1 नंबर बचेगा। ओके, बीच में जो 1 नंबर बचेगा वही उसका मीडियन होगा। और अगर 2 टर्म बची हुई है तो दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे आप। दैट विल बी द आंसर। ओके सर वो आप जो रेशो का बताया ना सर, वो बहुत लंबा है, कुछ शॉर्ट नहीं हो सकता सर? नहीं, उसका शॉर्ट ट्रिक क्योंकि एक्सप्रेशन बनाते वक्त एक्सप्रेशन बनाए बगैर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक मिनट। जी सर, जी हाँ, एक्सप्रेशन बनाए बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या जी, फिर शुक्रिया सर। एक मेथड ऐसे हो सकता है कि आपने जी, क्या करना है, ये ऑप्शंस को वेरीफाई करना है ये कंडीशन के ऊपर। अच्छा ओके, कैसे सर? रिवर्स वे में जाना है। अच्छा जैसे अभी आपको बोला है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो जी आपको नंबर पूछा है बराबर, यानी वो नंबर आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है। क्लियर? जी जी तो आपने क्या करना है, अभी ए ऑप्शन लेता हूं मैं, ए ऑप्शन लेता हूं तो पहले क्या चेक करूंगा मैं कि ये दोनों नंबर का रेशो 2/5 है या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 16 जी डिवाइडेड बाय 40। ओके। तो 16 डिवाइडेड बाय 40 मुझे क्या मिलेगा? उधर 4, इधर 10। 2/5 मिला। जी सर। यस सर। हाँ, अब पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है। जी अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये नंबर्स जो है 16 और 40, इसमें मैं 16 ऐड करूंगा तो मुझे 1/2 मिलना चाहिए। तो 16 प्लस 16 जी डिवाइडेड बाय 40 प्लस 16, जी दिस इज 32 जी अपॉन 32 अपॉन 56। 56। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट 1/2। जी सर। ओके, क्योंकि 32 टू जा 64 होता है ना। जी सर। तो जो सेकंड कंडीशन है वो ए फॉलो नहीं करता, इसीलिए मेरा जी ए जी ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बी ऑप्शन पे जाऊंगा, फिर सी ऑप्शन पे जाऊंगा एंड देन फिर डी ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है जी। तो ये एक यानी तरीका हो सकता है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं वहाँ ना सर, अपने को हाँ, जो भी दिया ऑर्डर से। हेलो हेलो, हाँ क्या पूछा आपने? यानी हमें शुरू से देखते हुए आना, यानी पहला नंबर दिया था पहला, उसे काम। जी हाँ जी हाँ,
शुरू से देखते आना है, क्योंकि अगर आप रैंडमली चॉइस करेंगे तो ऑब्वियसली तरतीब इधर उधर होंगी तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो तरतीब से ही चलना है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत अलग होता है। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया, जजाकल्ला सर। We will stop here for the question answer session. Because in the second half of the session we have Professor Momin Mubashira to talk on logical reasoning. So thank you so much Alauddin sir for this wonderful lecture. All these tricks will be helpful to the participants to solve this topic, mathematical reasoning. Thank you so much for your wonderful lecture and guiding our students. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। We will start the second half of the session on logical reasoning. To talk on this topic, we have Professor Momin Mubashira ma'am. She will talk on logical reasoning. I would like to introduce her in front of you. She has completed her graduation from SPH Mahila College, Malegaon camp. She has done her post-graduation in mathematics from SNJB College, Chandwad. She has also done her BA from JET Girls College, and until now she has published 3 research papers, and she has been working since last 5 years in the college. So I heartily welcome to Professor Momin Mubashira ma'am in this workshop, and I request her to start her lecture. Thank you, sir. A very good morning to everyone. I welcome all the participants on behalf of MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I am Professor Mubashira from Department of Mathematics. Our topic is logical reasoning. So, without wasting any time, I move toward our session. So, आज जो टॉपिक हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। सो सिलोजिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट सेशन on logical reasoning and hence its comprehension needs more than the normal attention. सिलोजिज्म क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है तो यहाँ पर इसे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसे सॉल्व करने के लिए। It is a very interesting topic where the logical thinking and the decision making skills are highly tested. ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है और जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो चेक होती है, क्योंकि आप जब भी ये क्वेश्चन से सॉल्व करते हो यहाँ पर आपको लॉजिक लगानी होती है। आपका जो कंक्लूजन आता है उसके पीछे क्या रीजन है आपको वो देना पड़ता है, और आपकी यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है और टेस्ट होती है। द टर्म सिलोजिज्म मीन्स inference and conclusion drawn from the statements. अब सिलोजिज्म में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती है तो उन स्टेटमेंट को देखते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, कंक्लूजन फाइंड आउट करना होता है। द क्वेश्चंस ऑफ सिलोजिज्म कैन बी सॉल्व्ड द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। यहाँ पे जो है वो आप सिलोजिज्म के जो क्वेश्चंस है वो वेन डायग्राम की मदद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाट इज द वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम जो क्या होता है, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट्स एज अ सर्कल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे जो है वो हम डायग्राम बनाते हैं जो कि सर्कल की शक्ल में होते हैं, देखते हुए हमें आउट करना होता है। आगे की स्लाइड देखेंगे। In syllogism, a state of between two or more terms is analogous to a sentence grammar. यहाँ यह होता है उसमें जो दो या तो दो से ज्यादा टर्म्स दी भी होती है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो किसके। अब यहाँ पे मैम आवाज ब्रेक हो रही मैम। ब्रेक हो रही मैम, नहीं आ रहा लेक्चर सही।
हेलो, आ रही है अब आवाज? यस मैम। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है हमारा क्वेश्चन का प्रोपोजिशन। तो ये जो प्रोपोजिशन है ये कंसिस्ट करता है 3 मेन पार्ट्स को, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट एंड कॉपुला। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। द सब्जेक्ट इज अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। किसी पर्सन के बारे में हो सकता है हमने कुछ कहा है, किसी प्लेस के बारे में कुछ कहा है, या तो कोई भी लिविंग नॉन लिविंग रिज्म की कुछ हमने क्या बताई है, खासियत बताई है, या तो कुछ खामी बताई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसी चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रीडिकेट। द प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ proposition denoting which is affirmed or denied about the subject। अब उस पर्सन के बारे में, उस प्लेस के बारे में, या वो थिंग के बारे में हमने कोई भी खूबी बताई होगी, या तो कुछ भी उसकी जो है वो खासियत बताई होगी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। एंड लास्ट है हमारा कॉप्यूला। तो कॉप्यूला इज द part of proposition which denote the relation between the subject and predicate। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो वो जो कनेक्टिंग वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉप्यूला। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। कंसीडर द प्रोपोजिशन मैन इज इंटेलिजेंट। तो क्लियरली यहाँ पर हमने किसको कहा है इंटेलिजेंट? मैन को। हियर द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट मैन। क्या है? मैन इंटेलिजेंट है। तो मैन ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। एंड मैन की एक क्वालिटी हमने यहाँ पर बताई है, क्या कि मैन जो है क्या है? इंटेलिजेंट है। तो ये इंटेलिजेंट तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मैन और इंटेलिजेंट को कौन कनेक्ट कर रहा है? इज। क्या कह रहा है यहाँ पर? मैन इज इंटेलिजेंट। तो इज यहाँ पर क्या करेगा? हाँ। तो क्लियर यहाँ पर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रीडिकेट किसे कहते हैं, और कॉपुला किसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सिलोजिज्म का, तो यहाँ पे जो हम कंक्लूजन हैं, तो ये कंक्लूजन क्या चाहिए? हमारा जो गिवन है वो फॉलो करना चाहिए। चेक वेदर फॉलो द स्टेटमेंट्स एंड आंसर पर द डायरेक्शन। मैम बहुत कंट्री मैम। हेलो, आ रही है? अब ब्रेक हो रही मैम। बस आ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है मैम। हेलो, हाँ हाँ, यू कैन कंटिन्यू मैम। check whether the conclusions of per the direction। नेक्स्ट जो होता है वो सिलोजिज्म क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट विद द डायरेक्शन टू द आंसर। सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? उसकी डायरेक्शन जो स्टार्ट होती है हमेशा वो आंसर की तरफ हमें लेकर जाता है। इन ईच क्वेश्चन we could find 2 segments, that is statements and conclusion। ये जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 पार्ट में क्लियरली दिया जाता है। एक तो स्टेटमेंट्स होता है, उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमें क्या करना होता है? एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। The information stated in the statements is true। को जो भी जो है वो क्या दी गई होती है इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, हमेशा उसे आप क्या अज्यूम करोगे कि ये क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें जो है वो याद रखनी होगी। यहाँ पे 4 पॉसिबल फॉर्म्स है स्टेटमेंट्स के एंड कंक्लूजन के। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है वो ऑल ए इज बी,
मतलब हर ए जो है वो क्या है, बी है। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल ली थी मैन इज इंटेलिजेंट, तो सिर्फ उसमें आप ऑल लगा दो, ऑल मेन्स आर इंटेलिजेंट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, ऑल ए इज बी। नेक्स्ट सम ए इज बी, सेम एग्जांपल में अब हम सम लगा देंगे, सम मेन्स आर इंटेलिजेंट। थर्ड सम ए आर नॉट बी, अब यहाँ पे सम तो हमें लगाना है लेकिन उसके साथ नॉट आएगा, तो क्या हो जाएगी हमारी एग्जांपल, सम एज आर नॉट इंटेलिजेंट। एंड लास्ट वन इज नो ए इज बी, मतलब नो मैन इज इंटेलिजेंट। ना यहाँ पर जो हमें ये सॉल्व करना होता है, अगेन वेन के जरिए बहुत ही इजीली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट है ऑल ए इज बी, तो डायग्राम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ए, एंड देन हमारा जो बिग सर्कल रहेगा वो बी रहेगा, जिसके अंदर जो है वो हमारा सर्कल ए कंटेन रहेगा, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, ऑल ए इज बी, क्योंकि हर ए जो है वो क्या है, बी भी है। तो क्लियरली ए का जो ये रीजन है ये जो है वो ए में तो रहेगा ही रहेगा लेकिन बी में भी रहेगा, मतलब हर ए क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। या तो फिर आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पर इसको ए और बी दोनों दे दो, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, ऑल ए इज बी, तो ये ए भी है एज वेल एज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑल ट्रीज आर प्लांट, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बताओ कि हमारा बड़ा सर्कल बिग सर्कल कौन सा रहेगा और उसके अंदर का छोटा सर्कल कौन सा रहेगा ट्रीज और प्लांट में से। ट्रीज का छोटा रहेगा मैम, प्लांट्स का बड़ा रहेगा। रहेगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो ऑल वाला है ना ट्रीज, इसे छोड़ दो, इसके बाद क्या दिया गया, आर के बाद हमें प्लांट्स दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी आप ड्रॉ करोगे ना, प्लांट वाला ड्रॉ करना, ये हमारा क्या रहेगा, बड़ा सर्कल रहेगा। अब यहाँ पर जो ट्रीज का रहेगा वो छोटा, क्योंकि हर ट्री क्या है, प्लांट है, तो ये टोटल प्लांट अंदर रहेगा। सो ऑल ट्रीज आप कैसे बनाओगे, सर्कल छोटा रहेगा और प्लांट्स का बिग। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑल के बाद जो भी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, आप उसके लिए जो सर्कल ड्रॉ करोगे वो स्मॉल ड्रॉ करोगे और वो किसके अंदर रहेगा, बड़े सर्कल के अंदर। समझ में आया ना, ऑल के बाद जो रहेगा उसका सर्कल क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, और बड़ा वाला क्या रहेगा, जो सेकंड टर्म हमें आगे दी हुई रहेगी उसके लिए हम कौन सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, बिग सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो है वो कंसेप्ट है हमारा सम ए इज बी। अब इसका जो डायग्राम है तो ये हम दो सर्कल्स लेंगे और इसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा सर्कल ए, ये है हमारा सर्कल बी। अब ये जो शेडेड रीजन है आप क्लियरली देख सकते हो, हमारे सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट बी में भी प्रेजेंट है, मतलब कि क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया ना, ये ए भी है और बी भी है। तो ये जो है ये किस में आएगा, सम में, ए का जो है वो कुछ पार्ट बी में है। समझ में आया, तो सम के लिए कैसे ड्रॉ करना है, दो सर्कल को इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो कॉमन रीजन हमारा रहेगा ये सम को डिनोट करेगा, क्योंकि ये कुछ ए के मेंबर्स जो इसमें रहेंगे वो बी में भी रहेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, सम ए इज बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सम ट्रीज आर हर्ब्स, तो अब यहाँ पर आप सपोज हमारा जो सेट ए है इसे क्या ले लो, ट्रीज ले लो, और जो हमारा सेट बी है उससे क्या ले लो, हर्ब्स ले लो। तो इंटरसेक्शन का ये क्या डिनोट करेगा कि कुछ ट्रीज हमारी क्या है, हर्ब्स भी है। समझ में आया, सम के लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, इंटरसेक्शन, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ करना रहेगा। नेक्स्ट है सम ए इज बी, तो यहाँ पे अभी हमने देखा सम के लिए क्या ड्रॉ करना है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो ये हुआ हमारा सर्कल ए
सर्कल बी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो बीच का ये इतना पार्ट है ये डिनोट करेगा क्या, ऐसे ए जो बी भी है, मतलब ए तो है वो लेकिन बी की प्रॉपर्टी भी है जो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट आगे क्या दिया गया है, सम बी इज सी, तब यहाँ पे हमें एक तीसरा सर्कल सी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने ड्रॉ किया सी। तो यहाँ पे सम बी इज सी जो गिवन है, तो ये कौन सा पार्ट रहेगा, बी और सी का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो डिनोट करेगा क्या, कि सम बी इज सी। इतने जो मेंबर्स रहेंगे तो बी की जो क्वालिटी है वो भी रखेंगे और सी की जो क्वालिटी है वो भी रखेंगे। यहाँ पर सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं, सम ट्रीज आर हर्ब्स, तो सेम ये हमारा ट्रीज का हो गया, ये हर्ब्स के लिए हो गया, और ये जो बीच का इंटरसेक्टिंग का जो पार्ट है वो डिनोट करेगा ऐसे मेंबर्स जो ट्रीज भी हैं और हर्ब्स भी हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सम हर्ब्स आर फ्लावर, तो क्लियरली बी वाला जो है वो हर्ब को डिनोट कर रहा है। अब हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया फ्लावर के लिए, तो ये जो बीच का पार्ट है इंटरसेक्टिंग का ये क्या डिनोट कर रहा है, ऐसे हर्ब्स जो क्या है फ्लावर भी है उन्हें क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो ये आपको डायग्राम कब ड्रॉ करना रहेगा, जब आपको गिवन रहेगा सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ए इज बी, चलो अब बताओ तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, अभी हमने देखा ऑल के बाद वाला कौन सा सर्कल रहेगा, Leaves. स्मॉल सर्कल, जो ए का जो है वो स्मॉल सर्कल रहेगा, और जो आगे बी दिया बिगर सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करेगा ऑल ए इज बी। नेक्स्ट अब देखो ऑल बी इज सी, तो स्मॉल सर्कल इसमें कौन सा रहेगा, ऑल के बाद क्या दिया हुआ है, लीव्स दिया है ना, बी, हाँ, तो बी यहाँ पर हमारा स्मॉल हो जाएगा। अब सी जो है बिग सर्कल बनेगा उसके ऊपर, तो ये हो गया हमारा सी। तो ये ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। फॉर एग्जाम्पल लीव्स आर ट्री, तो यहाँ पे ऑल लीव्स था तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल ये वाला बनेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, तो ट्रीज प्रेजेंट करें, सिर्फ हम प्लांट्स का ड्रॉ करना है इस बिग वाला, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। नेक्स्ट जो है वो सम ए इज बी, कैसे ड्रॉ करेंगे हम सम का सर्कल, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल ए एंड बी, क्लियर हुआ यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल ए ये इंटरसेक्ट होगा सर्कल बी को, तो यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है सम ए इज बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल बी इज सी, तब यहाँ पे ऑल के लिए हम क्या करते हैं, दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं ना, स्मॉल सर्कल कौन सा रहेगा यहाँ पर, बी, ऑल के बाद जो है वो बी है, तो ये हो गया हमारा बी ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है, सिर्फ हमें क्या ड्रॉ करना है सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी से बड़ा सी, बी जो है वो सी के अंदर रहेगा। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है सम ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सम शिप्स आर बोट्स, तो जो हमारा सर्कल ए है सपोज ये शिप्स को डिनोट कर रहा है, और हमारा जो सर्कल बी है ये बोट्स को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसका डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, ऑल बोट्स आर सबमरीन, अब यहाँ पे बोट का जो है वो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है सर्कल, ये बी जो है वो बोट है, एंड ऑल के बाद बोट से है तो बोट का जो सर्कल है वो स्मॉल रहेगा। अब हमें सबमरीन का जो ड्रॉ करना है ये सर्कल सी, तो ये हो गया सम शिप्स आर बोट्स
all ports are submarine. Next, all A is B. अब सिर्फ ये जो स्टेटमेंट्स था ना, ये दोनों को रिवर्स कर दिया गया है, तो शेप भी सिर्फ है तो थोड़ा सी स्लाइटली चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑल ए इज बी, तो ए का जो है वो स्मॉल सर्कल, बी का जो है वो बिग सर्कल, ये हो जाएगा ऑल ए इज बी। एंड आगे क्या दिया हुआ है, सम बी इज सी, बी को ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है, अब यहाँ पर सिर्फ हमें सी ड्रॉ करना है इसके साथ इंटरसेक्ट करता हुआ, तो ये हो जाएगा सम बी इज सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई है ऑल एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ईयर्स, तो सर्कल ए जो है वो डिनोट करेगा एलिफेंट्स को एंड सर्कल बी डिनोट करेगा लॉन्ग ईयर्स। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स, तो अब यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग वाला हमें ड्रॉ करना है, तो बी के साथ इंटरसेक्शन सी, सी जो है वो एनिमल है और बी जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट, तो ये जो कॉमन पार्ट है इतने एनिमल्स का के एयर्स है जो वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। नेक्स्ट, ऑल बी इज ए, सिंपल, बी के लिए हम स्मॉल सर्कल करेंगे, ए बाद में है, ए के लिए बिग सर्कल। ऑल सी इज ए, तो हमें पता है कि सी के लिए स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना है, ए ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो सिर्फ इसके अंदर हमें क्या करना है, एक छोटा सर्कल सी ड्रॉ करना है। तो ये जो डायग्राम रहेगा, ऑल बी इज ए एंड ऑल सी इज ए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल बनानाज आर फ्रूट, हमें ऑलरेडी पता है कि फ्रूट जो है वो मैंगो भी है, बनाना भी है, तो सिंपली हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कैपिटल ए किसको डिनोट करेगा, फ्रूट को, एंड इसमें एक पार्ट जो है वो हम किसका लेंगे, मैंगोज का, और एक जो है वो बनानास का। नेक्स्ट जो है वो नो ए इज बी, मतलब अब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ए और बी क्या है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये जो हमारे सर्कल्स बनेंगे वो ना तो इंटरसेक्ट करेंगे, ना तो कैसे बनेंगे, एक के अंदर एक, बल्कि दोनों जो है वो हम जो ड्रॉ करेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट ड्रॉ करेंगे। या तो आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या तो बीच में से एक लाइन भी बना सकते हो। इसका मतलब क्या रहेगा कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ए और बी क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिसजॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नो डॉक्टर्स आर चिल्ड्रन, कोई भी डॉक्टर जो है वो बच्चा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट, ऑल ए इज बी एंड नो बी इज सी, तो अब ये तो याद हो गया होगा, ऑल ए इज बी, ए के लिए स्मॉल सर्कल, बी के लिए बिग सर्कल। आगे का जो सेंटेंस है वो बी इज सी, मतलब बी और सी जो है क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने हमारा सर्कल सी ड्रॉ किया, तो ये डिनोट करता है कि बी और सी के बीच में कोई भी पार्ट नहीं है, बोथ आर कंप्लीटली डिसजॉइंट एंड डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑल डॉक्टर्स आर मैच्योर, तो यहाँ पे ये डॉक्टर्स को डिनोट करेगा। नेक्स्ट हमारा जो सर्कल है ये मैच्योरिटी को डिनोट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नो चिल्ड्रन इज मैच्योर, तो हमारा जो सी है ये चिल्ड्रन को डिनोट करेगा। अब ये जो हमारा सी और बी है, बी क्या है हमारा, मैच्योरिटी को डिनोट कर रहा है। इन दोनों के बीच में कोई भी पार्ट नहीं है, कंबाइन नहीं है, तो क्या डिनोट करता है कि दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट और डिसजॉइंट। लास्ट हमारा जो कंसेप्ट है ऑल ए इज बी, आपको ये अब तो याद हो गया होगा कंप्लीटली, ए एंड बी ये हो गया। नो ए इज सी, अब ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम सर्कल सी करेंगे, ए और सी के बीच में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल और रोजेज आर फ्लावर्स, जितने भी रोज है क्या है, फ्लावर्स है, तो ये हो गया रोजेस
ये हो गया फ्लावर्स। नो रोजेस फ्रूट, कोई भी रोज नहीं है, तो सी हमारा ये फ्रूट को डिनोट करेगा, एंड ए जो है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, रोजेस को। तो रोजेस और फ्रूट जो है क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब ये जो डायग्राम्स है इनके बेस्ड पर जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल है, स्टेटमेंट हमें गिवन है सम अपार्टमेंट्स हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अब हमें सम दिया हुआ है, तो कौन सा सर्कल हमें करना होगा, जिसमें दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट सर्कल जो है वो हम किसके लिए लेंगे, अपार्टमेंट्स के लिए, एंड सेकंड जो सर्कल है हम किसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है सर्कल हमारा जो किसको डिनोट करता है, अपार्टमेंट्स को, एंड नेक्स्ट ये जो सर्कल है हमारा ये किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये बीच का जो है वो ये क्या डिनोट है कि इतने अपार्टमेंट में प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो। नेक्स्ट हमें गिवन है सम बोट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी। तब इलेक्ट्रिसिटी का हमने ऑलरेडी किया है, हमें सिर्फ किसके लिए, बोट के लिए, और ये किससे इंटरसेक्ट करेगा, सर्कल, ये इलेक्ट्रिसिटी इससे हमारा ये बोट का जो सर्कल है वो। तो ये हो गया वेन डायग्राम के लिए। Voice is breaking, ma'am. So please repeat it and go a little slowly also, so the voice can be good. मैम बी है क्या ऑप्शन है, आंसर बी है क्या मैम? अभी हम मैम आंसर आंसर डी है। बी है मैम। यहाँ पर हमें वन बाय वन चेक कि सम अपार्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो डायग्राम बना ये बना। नेक्स्ट जहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिया था इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब जब हम कंक्लूजन वन बाय वन हमें कंक्लूजन चेक करना है। सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ पर सम अपार्टमेंट्स है वो बोर्ड्स। तब यहाँ पे आप देख ये हमारा अपार्ट सर्कल है और ये हमारा जो बोर्ड का सर्कल है। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है ना, कुछ कॉमन है दोनों? जी मैम। नहीं है ना कॉमन दोनों में? कोई कॉमन नहीं है, अलग अलग है। हाँ, तो मतलब हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो रॉन्ग। नेक्स्ट हम बी चेक करेंगे, सम बोर्ड्स है वो अपार्टमेंट्स। तो ये बोर्ड्स और ये हमारा अपार्टमेंट्स, अगेन दोनों क्या है, कंप्लीट डिफरेंट है। डिफरेंट है ना दोनों का? हाँ मैम। हाँ, तो बी आंसर भी हमारा। नेक्स्ट क्या है, ऑल बोर्ड्स अपार्टमेंट्स, ये भी डिफरेंट है। देखो आप, अपार्टमेंट्स बोर्ड्स, तो सी आंसर भी हम क्या है फिर, डी है, नन ऑफ अबव। कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर किया हुआ है, so our answer is none of these. नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो, ऑल स्मार्ट्स आर डम। क्या आएगा इसके, ऑल के बाद का जो हम ड्रॉ करेंगे स्मार्ट्स के लिए वो क्या रहेगा, स्मॉल। रेड सर्कल किसको, स्मार्ट को। अब इसके बाद जो हम बड़ा सर्कल बनाएंगे इसके लिए, डम के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ, आर स्मार्ट। तो सम जहां पर क्या, दो सेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ करते हैं ना, पर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, आप देख लो। ये जो बेड का जो ड्रॉ किए हैं
इसे हमें कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे, स्मार्ट के अंदर से क्योंकि क्या यहाँ पे हमें गिवन है कि स्मार्ट्स, तो ये जो हमारा सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है, स्मार्ट्स है। अब यहाँ पर कंक्लूजन आप लोग देखो, पहला क्या दिया, डम आर बैड, है क्या करेक्ट? बैड और नहीं। डम नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए क्या चाहिए, दो सर्कल जो एक के ऊपर एक रहेंगे, लेकिन ये यहाँ पर रहा है। तो पहला जो नेक्स्ट, सम डम आर बैड, करेक्ट है, जी ये करेक्ट है। क्योंकि कुछ कॉमन है ना, जो बैड में भी है और जो डम में भी है, तो ये बी हमारा जो है वो करेक्ट Right. आंसर है। सी जो है वो नो बैड डम, क्या ये सही है? कोई भी जो है वो डम नहीं है, गलत है ना, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन आ रहे हैं ना। नेक्स्ट, नन ऑफ दिस, ये भी क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, आर बैड। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है ये भी आप लोग अभी देख, सम वैन्स आर कार्स, तो ये वैन्स कार्स ये सम है, तो सम कार्स आर रोड्स, कार का ऑलरेडी है, सिर्फ हमें ड्रॉ करना है रोड्स का, इसमें भी सम है तो हमें इंटरसेक्टिंग। अब अगेन हम जो है वो वन बाय वन जन देखेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है। तो सबसे पहले सम रोड्स आर वैन्स, तो आप रोड्स देखो एंड वैन्स देखो, ये सर्कल्स कंप्लीटली डिफरेंट है ना, Yes. कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। मीन्स ये जो हमारा पहला कंक्लूजन है फर्स्ट, ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हुआ ना। जी रॉन्ग हुआ। Wrong हुआ। यस मैडम। सेकंड कंक्लूजन वेंस, तो यहाँ पर जो है कार्स का हाँ, वेंस का कॉमन है ना कुछ, है कॉमन नहीं, यस कॉमन है। कॉमन है। हाँ, सही है सर। सेकंड कंक्लूजन ये Yes, ma'am. सेकंड हमारा आया। थर्ड, ऑल वेंस आर रोड्स, वेंस रोड्स डिफरेंट है कंप्लीटली, हाँ मैम, तो थर्ड कंक्लूजन सही हुआ कि गलत, गलत है। डिफरेंट है, हाँ Wrong गलत हुआ। हुआ, थर्ड वाला भी रॉन्ग है। नेक्स्ट फोर्थ, सम रोड्स आर कार, हाँ, ये रोड्स है, यस मैडम। ये कार कॉमन पार्ट है, कुछ जी। कार्स जो रोड्स भी होंगी, तो यहाँ पर हमें दो कौन कौन से कंक्लूड D और सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ सही पर है। सही आंसर है कौन कौन से, C, second and fourth. सेकेंड एंड फोर्थ मैम। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, ऑल प्लेयर्स आर एग्रेसिव, सो प्लेयर्स के लिए रेड सर्कल, एग्रेसिव है प्लेयर्स, इसके लिए हमने ड्रॉ किया ग्रीन सर्कल। सम पॉलिटिशियंस आर एग्रेसिव, अब एग्रेसिव का ऑलरेडी है, अब सम आया तो हमें इंटरसेक्टिंग ड्रॉ करना है। येलो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिटिशियंस को। ये हो गया हमारा डायग्राम। फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या दिया हुआ है, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट एग्रेसिव, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ये जो इतना कॉमन पार्ट है हमारा, इस ये पॉलिटिशियन एग्रेसिव है, लेकिन ये जो बाकी के जो बच्चे पॉलिटिशियंस है ये नॉट एग्रेसिव है ना, क्योंकि ये बाहर है। इतने जो पॉलिटिशियंस है ये नॉट एग्रेसिव है, तो ये कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट हुआ कि नहीं,
some politicians are not aggressive. सिर्फ ये पार्ट में जो politician प्रेजेंट है वही एग्रेसिव है। तो हमारा जो कंक्लूजन है ये क्या है? करेक्ट है। कंक्लूजन है सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियन। अब आप प्लेयर्स का सर्कल देखो, ये रेड सर्कल, और पॉलिटिशियन का सर्कल देखो येलो सर्कल, दोनों जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, दोनों में कुछ पार्ट भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो रहेगा रॉन्ग रहेगा ना, हाँ रॉन्ग है माँ। रॉन्ग क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर हमारा? ओनली वन। ए मैम। सिर्फ हमारा जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो हमारा क्या है? करेक्ट है। एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसी, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। सो ये चेयर्स एंड दिस डिनोट्स आवर टेबल्स। सम टेबल्स आर सोफा सेट। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग वाला टेबल के साथ जो सोफा सेट, ये हो गया। अब कंक्लूजन यहाँ पर हम देखेंगे सम सोफा आर चेयर्स। तो यहाँ पे येलो एंड रेड नहीं है मैम। रॉन्ग हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, ऑल सोफा सेट्स आर चेयर्स। अगेन ये भी रॉन्ग है ना, Yes, क्योंकि ma'am. सोफा सेट और चेयर वाले में कोई भी रिलेशन है। नेक्स्ट, सम चेयर्स आर सोफा सेट। अगेन दिस इज रॉन्ग। सोफा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड लास्ट वन, चार सोफा सेट, क्योंकि ये हमारा कंप्लीटली डिफरेंट का, ना तो ऑल का। तब यहाँ पे ऑप्शन से देखो आप, ऑप्शन रहेगा सही। कौन सा कंक्लूजन सही आया हमारा? कोई भी नहीं। तो सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल, ऑल बॉलर्स ऑफ माय टीम आर विकेट टेकर। चलो बॉलर्स के लिए कौन सा स्मॉल बनाना, विकेट के लिए बड़ा बनाना। और विकेट टेकर, इसके लिए हम जो है वो बिग सर्कल ड्रॉ कर, और ये अच्छी माय टीम यहाँ पर, ऑल टीम आर विकेट टेकर्स। नेक्स्ट, नॉट अ टेकिंग बॉलर। अब वरुण जो है वो बॉलर है, लेकिन तो ये हमने सर्कल ड्रॉ, ये जो है वो किसको, बट टेकिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये दो हमारे सर्कल्स है, विकेट टेकिंग, ये कंप्लीटली डिसजॉइंट है। कंक्लूजन हमें क्या दिया गया है? वरुण इज अ स्पिन बॉलर। वरुण स्पिन बॉलर रहेगा। चलो पहले कंक्लूजन हम देखते हैं। कंक्लूजन क्या दिया? बॉलर ऑफ माय टीम। वरुण जो है वो बॉलर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्लियरली हमें बताया है कि जो मेरी टीम के सारे बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, और जो हमें स्टेटमेंट दिया है कि वरुण जो है वो विकेट टेकर नहीं है, तो ऑब्वियसली वरुण उसकी टीम में रहेगा क्या? क्योंकि उसकी टीम के सारे बॉलर्स जो है वो क्या है? विकेट टेकर है। सो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है, वरुण इज नॉट अ बॉलर ऑफ माय टीम। और कंक्लूजन वन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिव्य है क्या? दिव्य है नहीं। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा रॉन्ग है। सो आंसर क्या रहेगा हमारा? सेकंड कंक्लूजन हमारा जो है वो क्या है? सही है। लास्ट हमारी एग्जांपल है,
ऑल एप्पल्स आर मैंगोस। तो एप्पल्स एंड ये हो गया हमारा मैंगोस। नेक्स्ट हमारा है ऑल मैंगोज आर बनानास। तो मैंगोस को सिर्फ हमें बनाना पर ड्रॉ करना है, ये सर्कल, ये हो गया बनानास। कंक्लूजन फर्स्ट आर बनानास। अब यहाँ पे देखो सर्कल है ये वाला, हाँ, और ये बनाना का है। तो ऑब्वियसली एप्पल जो है बनाना भी रहेंगे ना, तो Yes, एप्पल जो है वो क्या रहेगा, बनाना रहेगा। तो हमारा सही आया। कंक्लूजन सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, सम बनानास are mangoes. मैंगोस। तो यहाँ पे देखो ये मैंगोस का है वो बनाना के अंदर नहीं है कुछ, मैम। ये देखो सम बनानास, ये बनाना क्या है हमारा, ये पूरा पूरा पार्ट है हमारा, हाँ। इसके अंदर ये मैंगोज है ना, मतलब कुछ जो बनाना है कॉमन पार्ट है ना इसका। तो यहाँ पे भी, क्योंकि मैंगो किसके अंदर है, बनाना के सर्कल के अंदर है, मतलब वो मैंगो भी है उसमें बनाना भी है। तो सम बनानास आर मैंगोज। सो यहाँ पे जो है वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो है वो आंसर है। सो आज का जो हमारा सेशन, अगर आप लोगों को डाउट होगा during this session, any अच्छी से है सबको? Yes मैम, समझ में आया। थैंक यू मैम, जजाकल्ला मैम, समझ में आया। सच में समझ में आया? मैम सही जी में। मैम, आप जितनी चीजें ठीक समझा है, वो आसान। मैम क्वेश्चन ऐसी देते ना, ये ड्रॉ कर लेना मैम, अपन ना बाद में बस आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर से बोलो। ये ड्रॉ, मतलब ये ड्रॉ अपन ही कर लेना है मैम, वो करके जो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you so much, ma'am, for this थैंक यू wonderful सो मच। session. थैंक यू रहीम This सर, session was माशाल्लाह। really questions oriented to the next set examinations. So this will be really helpful to the students to solve the questions of these examinations. Thank you so much for this questions oriented session, and on behalf of college and students and participants, I really thank you so much for your well this lecture. So tomorrow we will have Professor Imran Ahmad sir's talk on higher education at 11 a.m. So we will meet tomorrow. Thank you so much all the participants and Professor Momin Bashir ma'am for his lecture. Thank you so much.